श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास और बहुत सारा प्रेम सभी को। मैं पुरानी लीलाएं बताने जाती हूँ, लेकिन प्रभु की नित्य रोज़ नई लीला होती है और मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। और आज की लीला भी इतनी प्यारी है, तो सोच रही हूँ पहले मैं आज ही की लीला बता देती हूँ और जब मेरे पास समय होगा तब मैं वो बाकी सारी लीलाएं आपको बताती रहूँगी। तो आज की लीला की शुरुआत होती है इस प्रकार से कि हमारा प्यारा करुआ बिहारी जी और बांधते हैं मफलर। उसको एक नई शॉल उड़ाई थी अभी एक भक्त ने, जो मतलब हमारे घर पर मेरी फ्रेंड भी हैं और रिलेटिव भी हैं, वो उन्होंने उसी शॉल को ओढ़कर वो वृंदावन पहुंच गए हैं और सेविका को भी अपने साथ ले गए हैं। और वृंदावन में यमुना नदी के किनारे बैठकर आग ताप रहे हैं कुछ लोग, और उन्हीं को देखकर वो भी आग जो है सेक रहा है। और सेकते सेकते उसकी जो बातें हैं वो बहुत अलग है, और वो जो बातें कर रहा है, बहुत ठंड है रही है वृंदावन में, है ना। तो वो कहते हैं, हाँ भैया लाला कहाँ से आए हो तू? बोले आगरा में हूँ, बहुत ठंड है रही है। और आगरा वासी तो बस ऐसे ही मरे जा रहे हैं, और आके पता चला कि वृंदावन में कितनी ठंड होती है, कितनी ठंड है जहाँ पे देखो। तो कह रहे लाला तो बड़ी खबर है, कहाँ से आए हो तू? ये सब बातें सेविका दूर से खड़े होके सुन रही है। और वो लाला कह रहा है, अरे वो बताना तो कुछ है, लेकिन वो जो जितने बुजुर्ग हैं ना वो उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं, तो लाला को अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाला वहाँ से उठ के आगे चल देता है, आगे जाके भागता है। वहीं सामने जाके वो बैठ जाता है, तो सामने से उसका एक दोस्त आ जाता है। वो दोस्त आते ही दोनों हाथ में ताली मारते हैं। कह रहा है, यार करुआ तू बड़े दिना में आयो। बोले अरे का बताऊँ यार, मेरी तो घर में बहुत दुर्दशा कर दी है, मैं तो बहुत परेशान है गो। बोले का है गो, का परेशानी है? बोले कि यार मेरे मंदिर को तो कचड़ा खानो कर दियो है जिन सबन ने। बोले का कर दियो तेरे कचड़ा खानो? अरे यार मैंने ना वो एक बुला ली हती, वो आई है घर में, और आवे के बाद भैया ना पहरवे को ढंग है ना ओढ़वे को ढंग है, अब मेरो तो पूरा दिमाग खराब करके रख दियो है। तो बोले कि ऐसो का है गो लाला, तू ऐसे बात कर रहा है? बोला यार हमारे वृंदावन में मैं तो मंदिर में बड़े आराम से रह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई परेशानी ना है। बोले तुम्हारे यहाँ तो ना है, हमारे यहाँ तो देखो पूरा कचड़ा कर दियो है। मुँह लग रही कि जिनने बुला लूँगो तो जे घर में आके थोड़ा बहुत काम करेंगे। उधर मेरी मैया छुट्टी बन के एक लंकू बैठ गई है, और ये सब जो है इन्होंने तो घर में, और वह एक छोरी और है, वो वह छोरी ने तो एक ही कपड़ा पहन पहन के बार बार मेरा दिमाग खराब कर दियो है। ऐसा कोई कपड़ा पहने बताइयो? और एक वो हमारी सखी पर कटी। बोले बा ने कहा करे हो? बोले कछू ना भाई, मैंने घूमबे को जो दे दियो, वो इतनी दूर घूमबे चली गई, तो जब ते आई है तब ते बिल्कुल मेरी सेवा पे ध्यान ना दे रही। बता यार, मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं तो परेशान है गो यार। तो वो कह रहा अरे तू इतनो, यार हमें तेने बताई नहीं कि तू इतना परेशान है। बोले वो छोड़ तू, मेरे घर में हमारी दहलीज पूजा है रही है, मैया ने कही है कि दे दो कोई घर है आवे तो इनकी दहलीज पूजा ऐसी करवा दो। तो पता है सतिया उड़ गए पूरे। बोले सतिया उड़ गए? बोले रुक तो मैं हवाल दिखा दूँ। हमारी दहलीज जो ना बन पाई अब तक, न सोने की न चांदी की। तो बोले क्या बात कर रहे थे, दहलीज ना बनी? बोले कि मैंने सोच ली है जो मेरी दहलीज बनवाओ सबरी कृपा भैया दे दूंगो। मैंने सोची जी भैया आई है जाए कृपा दूंगो, पर जाको तो इतो लोचो है कि पूछो मत, चारों लंकू जाके लोचे ही फंसे पड़े। और बोले तो लाला जब तो पता है कि जो लोचो फंसो पड़ो है तो यार लोचे तू सही करवा दे। बोले करवाऊंगो कैसे यार, चल देखते जाके दो चार काम करवा दे तू, पर जी जैसे ही जाको काम होगा जी भूल जागी और जी मेरो काम नहीं करवागी। बोले ना ना लाला ऐसा ना करवा देगी, बहुत बढ़िया है, तू देख बिहारी जी मंदिर में बिहारी जी तो 2 नंबर को काबू करवा देते हैं, तू क्यों ना करवाते हो? कह रहे हो यार मेरी आत्मा ना सही नाम करत, पर जे है कि वो कछु काम तो करवाना ही पड़ेगा, और या को परसेंटेज तो मैं लेके ही मानूंगो। और ये बात बोलकर लाला बोलो कि बोला हाँ, और मैं इतना परेशान है गो, जे लोग पता न का कर रहे हैं। तो पता है वो सोना देख जे टीका का जे पीतल के बर्तन लाई, पूरा घर भर दो बर्तन को, पीतल के बर्तन मैंने कही ला ले लो तो पीतल के बर्तन भरवा दे, मेरे पीतल के बर्तन ना मांझे, बता क्या करूँ मैं, मेरा तो इतना वो है। तो बोले कि कहा यार तो छोड़ दे यार, तू चल माते। अरे ना जा सकूँ यार, मैंने मंदिर बनवा लो यार, अपने मंदिर में रहना पड़ेगा, अब मुझे कछु तो कृपा करनी पड़ेगी।
कचू तो सेविका पीछे सुन सुन के उसको बड़ा दुख हो रहा है कि हे भगवान, ये लड़का ना जब देखो तब हमारी ही चुगलियाँ करता रहता है, हमेशा खुद ही भेजता है, खुद ही चुगलियाँ करता है, कभी इसकी दहलीज नहीं बनी, कहाँ से करेंगे हम ये सब, बता। बोले और मेरी माँ तो ऐसी है, सबन ने घुमाए फिरती है, जे सोचती है सब रो कंगाल कर दियो मैं, मेरी माँ ने। बोले अच्छा तेरी माँ ने तुझे कंगाल कर दिया? बोला और का। बोलते हैं कि लाला जाए दे दे जा दे दे, बाकी सामने तो जो आ जाए सब खाली कर देते, बिल्कुल ना सोचत, और क्या करूँ मैं, बता। तो बोला यार जित बात तो हमें सोचनी पड़ेगी। बोले जब ही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कहा करूँ यार, रोकू ना सकत मैं, कैसे रोकूंगो। तो बोली कि ऐसा कर, अब कहा करेगा, चल तो वहाँ जगह पे चलते हैं। तो लाला उस भक्त के उस स्थान पर ले गया जहाँ पर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ ज़मीन को लेकर प्रभु वहाँ पर उस कार्य को कंप्लीट करवाते हैं और उसको एक आज्ञा देते हैं कि ये कार्य कैसे कंप्लीट होगा, और वो पूरी बातें वो स्वप्न द्वारा बता देते हैं, और मैंने वो भी भक्त को बता दिया है और उसकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। साथ ही तभी वो जो दूसरा लड़का था वो कहते यार, अब तो सेविका कहते कि तू ये बड़ी बात कर रो, जे बता। बोले मैं लूँगो अपनो हिस्सा। बोलो तू अपनो हिस्सा लेगो, पर तू है कौन सो लाला? बोलो मैं तटिया स्थान पे हूँ, समझ। ओ तुम ललित बिहारी जी हो का? अरे तुम मोहन बिहारी जी के हो के? वो खुश हो जाता। बोला और का? बोले मोकाऊ चीज़ की ज़रूरत ना यार, मैं तो अच्छी अच्छी शॉल ओढ़ रहा हूँ, पर कछू शॉल है जो थोड़ा ख़राब सी है, तो वो नेक है जाती तो ठीक रहे, तो और वहाँ पर आकर गुरुदेव के बिना कोई आज्ञा पूरी ना हो, तो ये बात तो पता चलनी चाहिए। और ये बात बोलते हुए, ये लीला का पार्ट बहुत लंबा है, कुछ उसमें प्रभु ने ऐसी बातें की है जो वीडियोज़ में बताने योग्य नहीं है, ठीक है, और वो मैं बता भी नहीं सकती। ये मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाई है। ये वीडियो बहुत आनंदमय थी, जिसमें प्रभु ने बहुत कुछ बताया है। यहाँ प्रभु जो बातें बताते हैं तो उसी अनुरूप अब हम जाएंगे वृंदावन, और साथ में तटिया स्थान में भी कुछ शौले में लेके जाऊंगी, जो कि प्रभु की आज्ञा अनुरूप है। दूसरा, ये सब मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ कि मनुष्य को ये पता चलना चाहिए, अगर हमारे जीवन में सब कुछ जा रहा है तो भी ये सब हमारी ही कुछ कर्म हैं जिनके द्वारा ये सब अच्छे कर्मों में जाता है, तो इसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब दिया हुआ भी प्रभु का ही है। अब आती है बात प्रभु के दहलीज की। तो ये सत्य है, मैंने दहलीज बनाने के लिए दी है, लेकिन वो अब तक रेडी नहीं हो पा रही है, कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ जाती है। बाकी तो प्रभु जाने कि कैसे वो दहलीज जो है प्रभु की तैयार होगी। ये सत्य है कि वो थोड़ी प्रॉब्लम उनके हो गई है। अब आती है बात कि प्रभु अपने प्रत्येक भक्त को अनंत प्रेम करते हैं, और जिस घर में प्रभु विराजित होते हैं वहाँ पे साफ़ सफाई का प्रभु बहुत ध्यान रखवाते हैं। हमारा तो हाथ पकड़वा के करवाते हैं। अब बताइए, प्रभु ने खुद ही भेजा और खुद ही अब आएंगे तभी न करेंगे, तो अब लगे हैं उनकी सफाई करने में, लेकिन प्रभु हैं कि उनको भैया चल ही नहीं रहा। जब तक वो हमारी चुगली न मार लें उन्हें भी आनंद नहीं आता, और सच कहें जब तक कि हमें भी आनंद नहीं आता। लेकिन कम से कम इतना शुक्र है कि वो मुझे बख्श देते हैं, बाकी सबको पकड़ लेते हैं और सबकी खूब चुगलियाँ भी कर देते हैं। और ये सब हमारे प्यारे लाला का प्यार है, और मैं तो कहूँगी सभी भक्तों पर उसका अनंत प्रेम है, तभी तो आप तक वो इतनी बातें पहुँचवाता है। प्रभु यहाँ पर एक बात बता रहे जो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। हम जितने भी भक्त हैं हम सब प्रभु से अर्जी लगाते हैं, लेकिन हम जिन्हें अर्जियों को लगाते हैं उन अर्जियों को लगाने के बाद कभी भी अपने गुरुदेव, जो भी गुरुदेव से आपने दीक्षा ली है या जिन्हें गुरुदेव मानते हैं, आप उनसे आज्ञा या आशीर्वाद नहीं लेते, जिसके कारण हमारी कोई भी इच्छा फलीभूत नहीं होती है। तो प्रभु ने आज इसी का संदेश दिया है कि प्रभु आपकी सभी इच्छाएं और स्वीकृतियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि आपके द्वारा आपके गुरुदेव से आप आशीर्वाद नहीं ले लेते, क्योंकि बिना गुरुदेव के प्रभु भी कोई कार्य को कार्यान्वित नहीं करते, है ना। ये देखिए प्रभु की कितनी मतलब पवित्र माया कहूँगी मैं तो इसको। क्योंकि देखिए प्रभु भी जब गुरु प्रार्थना और गुरु आज्ञा में बंधे हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं। इसलिए आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं उनसे आज्ञा और स्वीकृति अवश्य लें। उनका आशीर्वाद लिए बिना आपका कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं होता है। तो ये छोटी सी लीला आप सबके लिए, क्योंकि मुझे वृंदावन भी निकलना है। और मैं आपको ये भी बताऊं, प्रभु ने ये भी कहा है
न्यू ईयर पे बहुत अधिक भीड़ होने वाली है, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भक्त वृंदावन ना जा पाएँ। और रही मेरी बात, मैं सच कहूँ तो मैं गाड़ी तो हम लोग बहुत पहले ही पार्क कर देंगे, हम लोग पैदल ही जाएंगे, क्योंकि मैं जहाँ पर भीड़ है उन स्थानों पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि प्रभु आज्ञा है इसी अनुरूप मैं जा रही हूँ। अन्यथा इस समय मैं बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि मैं जानती हूँ इस समय वृंदावन में बहुत भीड़ है। ठीक है, लेकिन प्रभु की आज्ञा है, और मैं भक्त की ही अनुरोध के लिए, क्योंकि अपने कार्यों के लिए तो मनुष्य बहुत कुछ करता है, लेकिन अपने से जुड़े बहुत से भक्तों के लिए भी कुछ अनुरोधों को करना ये प्रभु आज्ञा है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो खूब सारा प्रेम, और आप सब भी खूब कृपा आप सबको मिलती रहे सदैव। प्रभु आप सब पर खूब कृपा करे, आनंद दे, और मैं जान भी रही हूँ कि प्रभु सब पर कृपा कर रहे हैं। सर्दी का मौसम है, जहाँ भी हो सके सब मनुष्य कुछ न कुछ सेवाएं ज़रूर करते रहें। ठीक है, ये समय है मनुष्य के लिए प्रभु को पोशाकें पहनाने का, प्रभु को गर्म वस्तुएं अर्पण करने का। जहाँ आपकी स्वीकृति या इच्छा या भाव आपको प्रभु दे रहे हों तो अवश्य करें। ठीक है, खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।